तो देखो 2025 आ गया है और 2025 में आधार कार्ड की बहुत बड़ी अपडेट भी आ गई है। तो अगर आप अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आपका एड्रेस हो गया, आपका नेम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, या फिर आप फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम करेक्ट करना चाहते हैं, वो भी बिना आधार सेंटर जाए बिना। देखो कितनी अच्छी बात है ना कि आपको आधार सेंटर भी नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे ही जो है आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट हो जाएगा। तो सारी चीजें इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, वो भी ऑनलाइन। और आप सभी का जो आधार कार्ड है ना वो सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही करेक्शन हो जाएगा और इसकी फिजिकल कॉपी है वो भी आपको पोस्ट के थ्रू मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए आपने अपने ब्राउजर पर आ जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है माई आधार। तो जैसे ही आप सर्च करोगे आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है myaadhar.uidai.gov.in। तो इस वाले लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने जो आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो गाइज आपके मैं सिर्फ 20 सेकंड लेना चाहूंगी। तो देखो एक ऑफर है आप लोगों के लिए, HDFC कैशबैक क्रेडिट कार्ड। आप कुछ भी बाय करते हैं Amazon से, चाहे आप टिकट बुक करते हैं बुक माई शो से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, कुछ भी परचेज करते हैं तो आप सभी को उसमें क्या होगा 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और स्विगी डाइन आउट के थ्रू आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो। तो बहुत ही बढ़िया ऑफर है HDFC कैशबैक क्रेडिट कार्ड का। तो जिसको भी अप्लाई करना है HDFC कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो बेनिफिट्स है वो सभी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो अब आधार कार्ड के वीडियो की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आपने लॉगिन वाले टैब पर क्लिक करना है। देन क्लिक करते ही आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल दो, उसके बाद कैप्चा डाल दो, उसके बाद लॉगिन विद OTP कर दो। तो यहाँ पर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, वो OTP आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद लॉगिन कर दो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप यहाँ पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हो। तो यहाँ डैशबोर्ड पे आप देखोगे कि आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती है जिसका आप यूज कर सकते हो आधार कार्ड के लिए। और यहाँ पर आप टॉप पर देखोगे आपको एक आइकन सा दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो आधार की डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आप फ्लिप आधार कार्ड करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है, जो भी अभी आधार कार्ड में मेंशन है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके आधार कार्ड में ये वाला एड्रेस है। तो इस वाले एड्रेस को हमने यहाँ पर चेंज करना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर एड्रेस अपडेट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, अपडेट आधार ऑनलाइन और सेकंड इज हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट। तो यहाँ पर आपको जो पहला ऑप्शन दिया गया है वही आपको सिलेक्ट करना है। पर ये जो HOF वाला ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए जैसे कि आपके पेरेंट्स या फिर हस्बैंड के आधार कार्ड में सही एड्रेस है और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस केस में आप यहाँ पर HOF वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी आधार कार्ड में अपडेट करना है तो आप अपडेट आधार ऑनलाइन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद आप देखोगे कि आपके सामने डाटा आ जाएगा कि आप किस किस में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड एड्रेस। तो यहाँ पर हमने एड्रेस अपडेट करना है तो हम एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर जो आपके अटेम्प्ट्स है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे कि आपके पास कितने अटेम्प्ट्स अभी लेफ्ट है। जैसे कि आप फर्स्ट में देख सकते हैं नेम और यहाँ पर लिखा है 2 अपडेट्स लेफ्ट, मतलब कि आप सिर्फ 2 बार ही जो अपना नाम है वो अपडेट करवा सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई भी जो अटेम्प्ट्स है नहीं बचेगा। और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में कोई भी अटेम्प्ट्स नहीं है। और एड्रेस में सबसे अच्छी बात है कि इसमें है नो लिमिट। आप कभी भी किसी भी टाइम जितनी भी बार आप अपना एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं, उसकी नो लिमिट है। तो यहाँ पर हम एड्रेस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके आधार कार्ड पे जो करंट डिटेल्स है, जो आपका करंट एड्रेस है वो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर फिर से आ जाएगा। तो उसके बाद आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे केयर ऑफ। तो केयर ऑफ में देखो जैसे कि आप अपने फादर का नेम डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एंटर करोगे सन ऑफ। और अगर मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई है और आप अनमैरिड हो तो यहाँ पर आप लिखोगे डॉटर ऑफ। और अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पर आप लिखोगे वाइफ ऑफ। उसके बाद आपने अपने हस्बैंड का नेम, अपने फादर का नेम जो भी है यहाँ पर उसके बाद एंटर कर देना है। तो देखो जैसे ही आप नेम एंटर करोगे ना तो यहाँ पर आप देखोगे कि रीजनल लैंग्वेज में वो ऑटोमेटिक आ गया है। पर रीजनल लैंग्वेज में हमें यहाँ पर वाइफ ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ इसकी जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर आपने उसको डिलीट कर देना है। और उसके बाद आपने देख लेना है कि जो नेम है उसमें अगर कुछ करेक्शन करनी है तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड दे रखा है। तो जो भी आपने करेक्शन करनी है, जिस भी की का आपने यूज करना है, यहाँ पर यूज करके आप उस नेम को यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको जो है अपना कंप्लीट एड्रेस एंटर करना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको दिख रहा है हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट। तो यहाँ पर आपका जो भी हाउस है, जो भी बिल्डिंग है, जो भी अपार्टमेंट है, उसका जो नेम है वो एंटर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो आपका हाउस नंबर है वो एंटर करना है। और उसके बाद आप जिस भी बिल्डिंग में रहते हो, जिस भी अपार्टमेंट में रहते हो, वो वाला नाम आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। तो आप फिर से देखोगे
देखोगे कि रीजनल लैंग्वेज में जो आपका हाउस नंबर है, जो भी बिल्डिंग अपार्टमेंट है, वो यहाँ पर आ जाएगा। और देखो कई केसेस में क्या होता है कि अगर आप गाँव में रहते हैं और आपके पास अपना हाउस नंबर नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने पेरेंट्स के आधार कार्ड में देखना कि उनके आधार कार्ड में हाउस नंबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप सिंपली विलेज नंबर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपने स्ट्रीट, रोड, लेन, जो भी आपकी गली है, जो भी आपकी रोड है, वो यहाँ पर आपने एंटर कर देनी है। तो एंटर करते ही जो रीजनल लैंग्वेज में है वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आप देखोगे एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर, जो भी आपका एरिया है, जो भी आपकी वहाँ पे लोकेशन है, जो भी आपका सेक्टर पड़ता है, वो आपने डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे लैंडमार्क डाल देना है। लैंडमार्क में अगर आपके घर के आसपास कोई फेमस बिल्डिंग है या कोई ऐसी जगह है जिसका आप रेफरेंस देना चाहते हो, जिससे कि आपका एड्रेस ढूंढना इजी हो जाए, तो यहाँ पर वो आप एंटर कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आधार कार्ड को करेक्शन करने के लिए आप आईडी प्रूफ यहाँ पर लगा रहे हो, अगर उस पर लैंडमार्क है तो ही वो लैंडमार्क आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने कर दिया तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लैंडमार्क नहीं एंटर करने वाले हैं। देन उसके बाद आपका जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे ही आप पिन कोड एंटर करोगे ना, जो आपका स्टेट है वो यहाँ पर आ जाएगा और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपका जो भी विलेज है, जो भी टाउन है, वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आप देखोगे जो पोस्ट ऑफिस है उसकी डिटेल भी यहाँ पर आ गई है। अगर आपको लगता है कि डिटेल गलत है तो आप इसको यहाँ पर करेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि जो आपके पोस्ट ऑफिस की डिटेल है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। देन उसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मैनुअल अपलोड एंड डिजिटल अपलोड। डिजिटल अपलोड में आप बाय डिजिलॉकर के थ्रू यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैनुअल अपलोड से जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने वाले हैं। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, इसमें कि आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपके पास जो भी आईडी प्रूफ है वो यहाँ पर आप देख के लगा सकते हो, जैसे कि पासपोर्ट लगा सकते हैं आप, गैस कनेक्शन बिल लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं और वोटर कार्ड लगा सकते हैं। तो आपके पास जो भी प्रूफ है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर वोटर कार्ड लगाने वाली हूँ तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगी। तो यहाँ पर आप जो वोटर कार्ड है ना वो ऑनलाइन डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं। मगर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आप डाउनलोड करोगे ना फाइल, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो यहाँ पर अलाउ नहीं करेगा। देन आपने यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ पे व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो अगर आप फोन पे कर रहे हो तो आपके सामने कैमरा आ जाएगा, आप कैमरा से कैप्चर करके भी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप गैलरी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लैपटॉप पे कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कंटिन्यू टू अपलोड करेंगे। तो जिस भी लोकेशन पे आपकी फाइल पड़ी है वहां से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है। देन यहाँ पर आप नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपने न्यू एड्रेस डाला है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा और जो भी आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर आप एडिट करना चाहते हो, मान लो आपसे कोई गलती हो गई है, तो एडिट पर क्लिक करके उसको आप करेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो ओके है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो कंसेंट है उसको टिक कर दूंगी, देन यहाँ पर क्लोज कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर दूंगी। नेक्स्ट करने के बाद आप देखोगे कि आपके सामने पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आ गया है और यहाँ पर आपको 50 रुपीज चार्ज करने हैं और यहाँ पर कंसेंट आपने एग्री कर देना है और यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन भी मिल जाएंगे। इस पे सिलेक्ट करके मेक पेमेंट कर देंगे। देन आप देखोगे कि आपके सामने पेमेंट का आ गया है कि आप अपनी पेमेंट कैसे कर सकते हैं। आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, आप कार्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप वॉलेट के थ्रू भी यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको साइड में एक क्यूआर कोड भी दिखाई दे रहा होगा कि आप क्यूआर कोड के थ्रू भी जो है अपनी पेमेंट कर सकते हैं। बस सिंपली आपने इस क्यूआर कोड को अपने जो भी यूपीआई ऐप है उसमें स्कैन करना है और जो आपकी पेमेंट है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम यूपीआई क्यूआर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपकी पेमेंट है प्रोसेस हो रही है और कंफर्म हो रही है। तो यहाँ पर आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ पर आपकी जो पेमेंट है हो चुकी है और आपके सामने यहाँ पर जो है वो ट्रांजैक्शन स्टेटस आ जाएगा, पेमेंट की डेट एंड टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो एक्नॉलेजमेंट है उसको डाउनलोड कर लेना है और अपने पास रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो आपके आधार में एड्रेस चेंज करने की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो यहाँ पर आप सभी को जो आपका आधार नंबर है वो देखने को मिल जाएगा और आपका जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो स्लिप है वो आपको अपने पास रखनी है। बाकी आपका जो आधार कार्ड है वो 2-3 दिन में करेक्ट हो जाता है और अगर वीकेंड है, मान लो कोई वर्किंग डेज नहीं है, तो ज्यादा टाइम लग सकता है। वैसे जो मैक्सिमम डेज है वो 30 डेज है। और आपको अपना अगर स्टेटस चेक करना है, जो SRN है उसको फिल करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आप अपने आधार कार्ड के डैशबोर्ड पर आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि सर्विसेज के नीचे जो है आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कब मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था।
तो यहाँ पर जो स्टेटस आ रहा है वो वेरिफिकेशन स्टेज आ रहा है, और आपकी जो रिक्वेस्ट अगर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर आपका जो है वो टिक लग जाएगा कंप्लीटेड पर। कुछ दिनों का वेट करोगे तो ये कंप्लीटेड के सेक्शन में आ जाएगी। उसके बाद में आपने जो भी अपने आधार कार्ड में अपडेट किया है वो अपडेट हो जाएगा। तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल गया होगा कि कैसे आप अपना जो एड्रेस है वो चेंज कर सकते हैं, वो भी आधार कार्ड में। तो गाइज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती है। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।